हम पहुंच चुके हैं। ये है बैराज कुंड का रास्ता। पहुंच चुके हैं बैराज कुंड। दोस्तों, तो आज मैं ले चलती हूँ आपको बैराज कुंड में, जो कि जनपद चमोली के दसोली ब्लॉक में है, जिसे दसम द्वार भी कहा जाता है। बैराज कुंड महादेव के मंदिरों में सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। इसका प्रमाण हमें स्कंद पुराण के केदार खंड में दशमोलेश्वर के नाम से प्राप्त होता है। इसके साथ ही इसका दूसरा प्रमाण हमें रावण संहिता में भी देखने को मिलता है। पौराणिक शास्त्रों में इस जगह को त्रेता युग से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि त्रेता युग में लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व शक्ति प्रदर्शन के लिए यहाँ पर तपस्या की थी। कठोर तपस्या के पश्चात भी जब भगवान ने उनको दर्शन नहीं दिए तो क्रोधित होते हुए रावण ने अपने तपोबल से वही हवन कुंड में अपने 10 सिरों की आहुति दे दी थी। तभी से इस स्थान का नाम दशमोलेश्वर पड़ गया। बाद में इसे दसोली के नाम से भी जाना जाने लगा। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि रावण के 10 सिर आए कहाँ से। इसका भी पौराणिक हिंदू साहित्य व ग्रंथों में वर्णन हुआ है। उसके अनुसार रावण ने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए एक बार बहुत कठिन तपस्या की थी। जब भगवान ब्रह्मा रावण की कठिन तपस्या से भी प्रसन्न नहीं हुए या उन्होंने दर्शन नहीं दिए तो उन्होंने अपना सिर काट डाला। लेकिन जैसे वह सिर काटते गए वैसे ही एक नया सिर उगकर आ जाता था। उनके इस प्रकार बार बार समर्पण को देखकर ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए। जैसे ही वह अपना 10वां सिर काटने के लिए तैयार हुए, तभी ब्रह्मा जी रावण के समीप प्रकट हुए और प्रसन्न होकर रावण को 10 सिर का वरदान दे दिया। तब से रावण को विशाल ब्रह्मज्ञानी व शक्ति का प्रतीक माने जाने लगा। रावण को कुछ विद्वानों के द्वारा 10 कंठी या दशानन भी कहा जाता है, क्योंकि रावण 6 दर्शनों और 4 वेदों का महान ज्ञाता था। जैन शास्त्रों में वर्णन आया है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी 9 गोलाकार मणियां थी। उन 9 मणियों में रावण की सिर की परछाई दिखाई देती थी, जिसके कारण रावण को 10 सिर होने का भ्रम उत्पन्न होता था। अब कौन सी बात सत्य है और कौन सी असत्य, यह एक शोध का विषय बन गया है। अब आते हैं संस्कृत भाषा की ओर, जिसमें मौली शब्द का अर्थ होता है उत्पत्ति या उत्पन्न होना। मूल स्यादूरे भव, अर्थात जिसमें मूल शब्द से अर्थात जड़ व भव में भू धातु होने के कारण उत्पन्न होना या जन्म लेने से होता है। अर्थात जड़ से अलग होने पर भी जो फिर से उत्पन्न हो जाए उसे मौली कहते हैं। इसलिए रावण को 10 मौली व भगवान शंकर को 10 मौलीश्वर कहा गया। गढ़वाली बोली में भी हम कहते हैं कि मौल्यार आ गई, अर्थात जो पेड़ पौधे काटे जाते हैं उन पर मौल्यार अर्थात नई कोमल कोंपलें आती हैं और धीरे धीरे पेड़ पौधों का विकास होने लगता है। वह फिर से फूल पत्तों व फलों से युक्त हो जाते हैं। दूसरे मौले शब्द का अर्थ रक्षा सूत्र से भी लिया जाता है। यही रक्षा का वरदान रावण को प्राप्त था और वह बार बार इसका प्रयोग करता था और वरदान के कारण फिर से उसके सिर उत्पन्न हो जाते थे। पौराणिक काल में तो बैराज कुंड का महात्म्य अतुलनीय था, लेकिन वर्तमान समय में भी बैराज कुंड का अपना एक अलग ही महत्व है। जनपद चमोली के परगना दसोली के अंतर्गत नंदप्रयाग से लगभग 10 किलोमीटर की चढ़ाई पर बैराज कुंड स्थित है। मंदिर प्रांगण में एक हवन कुंड बना हुआ है। मुख्य मंदिर के सामने ही एक बहुत बड़ा कुंड है। पौराणिक काल में यह कुंड इतना बड़ा नहीं था, यह पत्थरों से घिरा हुआ था। इसके चारों तरफ पत्थरों से ही 4 दीवारी की गई थी। चारों तरफ पेड़ पौधे थे। पहले कुंड में बहुत कम पानी रहता था। इसका प्रमाण आप पुराने छायाचित्र में देख सकते हैं। लेकिन वर्तमान में कुंड का सौंदर्यकरण होने के कारण कुंड को चारों तरफ से ईंट व सीमेंट के द्वारा 4 दीवारी से ढक दिया गया है या बढ़ा दिया गया है, विस्तृत रूप दे दिया गया है। इसकी लंबाई व चौड़ाई ने इसे एक भव्य रूप दे दिया है। अब यह पानी से भरा हुआ रहता है। इसके जल से ही महादेव की प्रतिमा का जलाभिषेक किया जाता है। मुख्य मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा पत्थर है, जिसे रावण की तपस्थली के रूप में पूजा जाता है। इस पत्थर पर 10 छिद्र भी हैं। उन छिद्रों को देखने से प्रतीत होता है कि उन्हें और चौड़ा करने के प्रयास लोगों ने किए और कुछ लोग इन्हें रावण की अंगुलियों के निशान भी कहते हैं। इसी पत्थर शिला के समीप वर्तमान में एक हनुमान जी का मंदिर निर्मित किया गया है। मंदिर के चारों तरफ 4 कुएं हैं, जिनमें नाग कुंड, भोग जल कुंड, अभिषेक जल कुंड व बैराज कुंड मुख्य रूप से हैं। मंदिर परिसर में अनेक देवी देवताओं प्रतिमाएं भी दृष्टिगोचर होती हैं।
हमारे पौराणिक साहित्य में विभिन्न प्रकार के आख्यान और रहस्यमय घटनाओं का वर्णन किया गया है। बैराज कुंड के बारे में भी हमें अलग अलग प्रकार के आख्यान पढ़ने व सुनने को मिलते हैं। इसलिए इन रहस्यों को जानने के लिए आप भी एक बार अवश्य बैराज कुंड आएं और यहाँ की प्राकृतिक छटा का आनंद उठाएं। तो बोलो बड़े प्यार से बैराज कुंड महाराज की जय।